हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद उर्मिला। आज मैं आपको डेसिमल फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाऊंगी। देखिए, कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1A 0.18। ठीक है, क्या लिखा है ये 0.18। अब ये हमारा पॉइंट का क्वेश्चन है और हमें इनको कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, फ्रैक्शन में यानी अपॉन में, है ना। तो देखिए, ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे कि पॉइंट हटा देंगे, ओनली 18 लिख देंगे। ठीक है, अंडरलाइन। अब उसके बाद देखिए, पॉइंट के बाद डिजिट को इस तरीके से पढ़ा जाता है। देखिए, 0.18। तो 1 कहाँ पर है? 0 के बाद देखिए 10th प्लेस पर है 1 और 100th प्लेस पर है 8। तो हम इसको लिखेंगे 100, क्योंकि पॉइंट के बाद 100th प्लेस तक नंबर लिखा हुआ है, इसलिए हम भी 18/100 नीचे लिख देंगे। ओके, देखिए अब ये क्या हो गया 18/100। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10 0। तो यहाँ क्या आएगा आपका 9/50। यही आंसर है। ठीक है, अब मैं एक और सिखाती हूँ आपको भी। अब मैं आपको एक और सिखाती हूँ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 0.741। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। 0.741 इक्वल टू, पॉइंट को हटा देंगे और ओनली डिजिट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ओनली डिजिट लिखेंगे 741 अपॉन। अब देखिए, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 1 2 3। ठीक है, 3 डिजिट हैं। वैसे तो 3 काउंट करने में आ रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 के सामने 3 0 बना दीजिए। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि पॉइंट के बाद 7 10th प्लेस पर है, 4 100th प्लेस पर है और 1000 प्लेस पर है। इसलिए क्योंकि ये 1000 प्लेस तक लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1000। ओके, चलिए सी कराती हूँ, ये क्वेश्चन और कराती हूँ आपको मैं। ठीक है, वन पॉइंट 9। ठीक है, 1.9 इसको हम कॉमन फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे? 1.9 इक्वल टू 1 पॉइंट हटा दीजिए 19 अपॉन। देखिए पॉइंट के बाद कितना लिखा हुआ है? 9 किस प्लेस पर लिखा हुआ है? 10th प्लेस पर लिखा हुआ है। 9 10th प्लेस पर लिखा हुआ है, इसलिए हम क्या यहाँ पर 10 ही लिखेंगे। ठीक है, तो 19/10। ठीक है, अभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज नहीं होगा, अभी तो ये क्या होगा कि ये होगा आपका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होगा। ठीक है, कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? 10 से डिवाइड कर देंगे 19 को। ठीक है, 10 1 जा 10, माइनस करेंगे 9 आ गया रिमेनिंग। तो अब बस ये होल कितना है 1। 10 का टेबल 9 में नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए कैसे लिखेंगे 1 होल 9/10। ये आपका
प्रोपन फ्रैक्शन में चेंज हो गया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए एक और करके दिखा देती हूँ आपको मैं। 6.78। ओके, इसको लिखिए आप 6.78। फ्रैक्शन में चेंज करिए, पॉइंट हटा दीजिए और फुल डिजिट लिख दीजिए। 6 पॉइंट नहीं, पॉइंट नहीं लगाना, 6.78 अपॉन। अब देखिए पॉइंट के बाद कितने प्लेस हैं, 10th प्लेस है और 100th प्लेस है। 7 10th प्लेस पर है और 8 100th प्लेस पर है, इसलिए हम लिखेंगे 100। ओके, अब हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे? 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10 और ये 0। ठीक है, तो 339 अपॉन 50। अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब देखिए कैसे करेंगे। 50 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, 339। ठीक है, 50 5 0 को छोड़ दीजिए, 5 का टेबल पढ़िए 33 में। ठीक है, 5 6 जा 30। ठीक है, 3 में से 0 गए तो 3 और 9 हमारा बचा है, इसको हम 3 के सामने उतार लेंगे, तो ये हो गया आपका 39। ठीक है, आप टेबल नहीं पढ़ा जा सकता, लेकिन आपने क्योंकि 9 ऊपर से उतारा है डिवाइड में, तो आप 6 पर 0 रख देंगे। ठीक है, अब हो गया हमारा 60 होल 39 अपॉन कितना आया था, 50 से हमने डिवाइड किया था, तो यहाँ पर आएगा 50। यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये है अरेंज द, ये क्लास 5th का मैथ है और इसका मैं आपको 6.1 और 6.2 करा रही हूँ। ठीक है, तो अरेंज द डेसिमल फ्रैक्शन इन कॉलम एंड देन ऐड। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.7, 0.04, और 0.5। इनको आपको कॉलम में पहले लिखना है। कॉलम में मतलब इनको ऊपर नीचे ऐसे करके लिखना है। ठीक है, फिर उसको ऐड करना है। तो पहला नंबर क्या है हमारा 0.7, दूसरा डिजिट क्या है हमारा 0.04। अब आपको ऊपर नीचे लिखने के में एक ही बात का ध्यान रखना है कि एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है, देखिए 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, 0.4। ठीक है, थर्ड नंबर इज 0.5। ओके, अब देखिए 4 के ऊपर भी खाली जगह है और 4 के नीचे भी खाली जगह है, तो इसको 0 से फिल कर दीजिए, प्लस का साइन दीजिए। 4 के 4, 7 और 5, 12। ठीक है, और ये हो गया आपका 12। ठीक है, अब देखिए कितने प्लेस के बाद पॉइंट लगा है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, 2 प्लेस छोड़कर पॉइंट लगाया, यही आपका 1.24 आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके दिखाती हूँ आपको मैं। बी 2.65, 3.2, 5.87। ठीक है, कॉलम में इनको ऐड कर, कॉलम में पहले इनको अरेंज करिए। कैसे 2.65, देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, बस ये याद रखना है आपको कि प्लस माइनस करते समय आपको बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट कर दिया, अब 3 इधर और 2 इधर। ठीक है, 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। फिर 5 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहे हैं 8 7।
ये आपने कॉलम में अरेंज कर दिया और अब इनको प्लस कर दीजिए। 7 और 5 12, 12 का 2 1 कैरी, ठीक है। 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 8 7, 9 और 8 17, 17 का 7 और अब 1 कैरी, 3 और 2 और 1 3 और 3 और 3 6 और 5, 6 और 5 11, ठीक है। कितने कितने प्लेस छोड़कर पॉइंट लगाया 1 2, तो आप भी 1 2 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दिया और आपका 11.72 आंसर हो गया। इस तरह से इस तरीके से आप इनको प्लस को कर सकते हो। ऐसे ही माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट भी ऐसे ही होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट, देखिए सब्ट्रैक्ट का भी एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ए है 0.0 0.225 फ्रॉम 0.914, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है 0.225 फ्रॉम 0.914। अब देखिए बीच में क्या लिखा है फ्रॉम, ठीक है। क्या लिखा है फ्रॉम, फ्रॉम लिखा है ना, इसका मतलब होता है फ्रॉम मतलब से, ठीक है। फ्रॉम का मीनिंग होता है से। तो 0.914 में से किसको माइनस करना है आपको, 0.225 को माइनस करना है। तो जब फ्रॉम लिखा होता है तो सामने फ्रॉम के सामने वाली जो डिजिट होती है उसको पहले लिखते हैं 0.914। इसमें से हमें क्या करना है 0.225 माइनस करना है। ये हमने अरेंज कर लिया कॉलम में। अब हम इसको माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, ऊपर 4 है नीचे 5 है, ऊपर वाला छोटा नंबर है इसलिए माइनस नहीं हो सकता। तो आप पीछे इसके पास में जो 1 है 1 में से आप 1 कैरी ले लोगे, बोरो ले लोगे, ठीक है, बोरो ले लोगे। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 14 हो जाएंगे और यहाँ कितने रह जाएंगे, यहाँ 0 रह जाएगी। तो 14 में से 5 गए 9 बचे, यहाँ पर रह गए 0, 0 में से 2 नहीं जा सकता इसलिए 9 में से 1 ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 10 और यहाँ रह जाएंगे हम आपके 8। तो 10 में से 2 गए 8 बचा, ये रह गया 8, 8 में से 2 गए 6, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 की 0 0। आंसर क्या आया आपका 0.689। इस तरीके इसी बिल्कुल सेम जैसे आपने प्लस के क्वेश्चन किए थे वैसे आपको माइनस के क्वेश्चन भी ठीक वैसे ही होंगे। पॉइंट के नीचे बस एक ही बात ध्यान रखनी है आपको प्लस माइनस करते समय कि जब आप अरेंज करोगे कॉलम में तो आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, जो स्पेस खाली बचता है वहाँ पर आप 0 दे दोगे। जोन सा प्लेस जैसे कि 10th नहीं है, 100th नहीं है या 1000th प्लेस नहीं है तो वहाँ पर आप 0 लिख दोगे, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। ये आपके हो गए सम्स। थैंक यू। मैंने आपको आज प्लस माइनस सिखाए डेसिमल के और मैंने आज आपको कॉमन फ्रैक्शन भी डेसिमल को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया। उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू।